हम सभी अपने जीवन में कभी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और हमेशा उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। इन कारणों की वजह से हम हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। इसी वजह से हम अपने जीवन में सफल होने के रास्ते पे चल भी नहीं पाते। अगर आप भी इन सभी बातों की वजह से परेशान हैं, तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए है, जिसको आप भी सुनकर पुरानी बातों को भूलकर अपने आने वाले जीवन के लिए उत्सुक होकर काम कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी यादों को ना भूल पाने की वजह से बहुत परेशान था। वह एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता, तो फिर वो पूरे दिन एक ही घटना के बारे में सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती। वह अपने साथ हुई पूरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता। अगर किसी ने उसको कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत कर देता था, तो वह अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय मानसिक और तनाव की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने सलाह दी और कहा कि यहाँ के पास के ही गांव में एक आश्रम में संत रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी यह मानसिक समस्या का समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का संत के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि वह कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता और पुरानी बातों को भूल नहीं पाता। वो लड़के की समस्या सुनने के बाद संत वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। गुरु का बिना कुछ उत्तर दिए यूँ उठकर चले जाना उस नौजवान को अजीब सा लगता है, पर फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद में वह देखता है कि संत मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध गुरु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। संत उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा। उस नौजवान ने कहा, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब संत ने गंभीर होकर बोला, मेरा प्रश्न यह है कि मैं इस गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। नौजवान ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। संत ने फिर पूछा कि मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। नौजवान ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। संत ने फिर प्रश्न किया, मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। नौजवान ने बहुत ही गंभीर शब्दों में कहा कि आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। तब संत बोले, बिल्कुल सही। क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। नौजवान ने कहा, वजन तो नहीं बढ़ा। फिर गुरु बोले, जब वजन नहीं बदला तो हाथ में दर्द और मांसपेशियों में जकड़न क्यों हुई। इस पर नौजवान ने कहा, हाथ में दर्द इस वजह से होगा, आप गिलास को बहुत समय तक पकड़े रहने की बात कर रहे हैं। गुरु ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। उस नौजवान ने कहा, आप गिलास को नीचे रख दीजिए। तब संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी इसी तरह होती है।
जब हम बुरी यादों को कुछ देर दिमाग में इसी तरह रखते हैं तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और जब आप बातों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर ये आसानी से आपको पागल करती जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संत ने उस नौजवान लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पुरानी गलतियों और घटनाओं को सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़े। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहे तो ठीक उस गिलास की तरह है, यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगे। अगर आज तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम अपने जीवन में फिर इसके लिए पश्चाताप करोगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, और क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है और कल की चिंता आज की खुशी को बर्बाद कर देती है, आज की चिंता भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। तो इसलिए दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि आपके आज के कर्म ही भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, आज ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।